दिन पहले मैंने गुड मॉर्निंग माय डियर लगाई है और फ्रेंड्स, ये भी वेलकम बैक किचन टू में माय इसको चैनल। डिब्बों में ही तो मैंने फ्रेंड्स, पेस्ट ना करके तो वक्त लगाया है, ना तो तो समय इनमें है, जो ना है तो आप इस धैर्य तरह के है और ना एंगल ही हार्ट भी किसी लगा प्लांट की सकते हैं। समझ है। देखने में बहुत ही तो ऐसे में खूबसूरत होते हमें हैं कौन से प्लांट और लगाने आपको चाहिए टेंशन जो भी नहीं होगा बहुत कि ही जगह नहीं है आसानी मेरे से पास ग्रो तो हो मैं जाए गार्डनिंग कैसे और करूँ। जिसकी तो ज़्यादा हमें इस देखभाल ना तरीके से करनी आप पड़े और गार्डनिंग बहुत नहीं अच्छे से करते तो चले आप और देखो ना ही गार्डनिंग हमें कर डेली सकते हैं, उनको छोटे पानी छोटे देना पॉट में पड़े। लगा तो सकते क्या हैं। आप नहीं जानना मैंने बेबी चाहेंगे ऐसे टीयर्स भी कौन कौन लगाया से है, पौधे देखिए हैं? तो छोटे आज से मैं पॉट आपको में ही है बहुत सारे पौधे और बहुत बताऊंगी अच्छे से जिनको चल आप जाते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में चलिए फ्रेंड्स, लगाते हैं तो आपको मैं दिखाती खूबसूरती हूँ के कि मैंने साथ अपने साथ गार्डन में और भी बहुत छोटे ही छोटे आसानी पॉट से ये में मैंने सारे क्या प्लांट ग्रो लगाया हो है जाते हैं। तो कुछ और प्लांट किस तरह कटिंग से के जो लगेंगे मेरे फ्रेंड्स और कुछ प्लांट प्लांट है है वो जिनको चल रहे आप हैं। डिवाइड करके यहाँ एक देखिए प्लांट ये से भी ढेर बेबी सारे प्लांट टीयर्स हैं तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे तो पॉट वीडियो में। की स्टार्टिंग में मैंने और आपको स्पाइडर बहुत प्लांट सारे को भी प्लांट मैंने जो छोटे छोटे इस पॉट में तरह से दिखाए हैं लगाया उन है सबको मैंने करके जो है कटिंग से और ये तैयार ग्रोथ किया भी है। इनकी बहुत अच्छे कुछ से को चल मैंने रही है। डिवाइड करके तैयार किया और इस तरह की बॉटल गुड में मॉर्निंग लगाए माय डियर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वेलकम बैक टू टॉपिक माय पर चैनल। आते हैं और तो स्टार्ट आज करते हैं फ्रेंड्स हमारा आपको वीडियो। बताऊंगी कम तो जगह कौन पर से ऐसे यदि प्लांट है जिनके आपको लिए हमें पौधे समय लगाने नहीं हैं देना या है, डेली आप जो पानी है नहीं फ्लैट देना में है रहते हैं और और जगह ज़्यादा की उसकी कमी है देखभाल भी नहीं तो करनी छोटे है, ना छोटे ही ज़्यादा पॉट में आप फर्टिलाइज़र देना बहुत है। सारे ऐसे तो सबसे 10-20 पहला प्लांट हैं प्लांट जिनको आप देखने में बहुत अच्छे बहुत ही से ग्रो कर ग्रीनरी लाता सकते है हैं और बहुत ही और कम खूबसूरत जगह है। पर छोटे आप इसे छोटे पॉट इनडायरेक्ट में सनलाइट में लगा सकते रखेंगे। हैं। तो जितने भी चलिए आज प्लांट की मैं वीडियो शुरू बताऊंगी वो करती हूँ आपको और छायादार आज की जगह वीडियो पर में लास्ट रखना तक है बने जहाँ पर रहिएगा। वीडियो इनडायरेक्ट अगर अच्छी सनलाइट लगती आती है तो है, मेरे चैनल को लाइक अंधेला सब्सक्राइब है जरूर या फिर करिएगा जहाँ पर फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट सनलाइट और नहीं आती, चलिए मैं ऐसे जगह पर दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी कौन कौन प्लेस से नहीं ऐसे करना प्लांट है। हैं जिन्हें तो हम जो देखिए है कुछ छोटे प्लांट मैंने यहाँ पर स्पेस पर निकाल कर बालकनी रखे पे हैं हम जो आप है लोगों ये को सारे दिखाने प्लांट के छोटे लिए। छोटे बहुत पॉट छोटे में छोटे लगा पॉट पे सकते हैं। मैंने लगाए तो हैं सबसे और पहला इन मैं सबको बात मैं सोच रही करूंगी हूँ फ्रेंड्स वो है हैंगिंग बास्केट्स फर्न। में मैं तो शिफ्ट देखिए करूंगी। तो फॉक्सटेल देखिए फर्न सबसे है पहला और ये प्लांट है कुछ जिसे 3 डिवाइड से करके 4 आप इंच लगा के पॉट सकते में हैं, मैंने वो इसे है लगाया फर्न। है और फर्न की काफ़ी कोई अच्छे सी से भी इसकी वैरायटी ग्रोथ भी हो, चाहे देखिए। ये बूस्टेल भी फर्न 4 हो, इंच का ही फॉक्सटेल पॉट है फर्न और हो, बहुत इसकी सारी फर्न आती ग्रोथ है। देखिए कितनी उसमें से खूबसूरत किसी है। को भी आप जो तो है हैंगिंग फर्न को बास्केट्स में जो है लगा आप सकते हैं छोटे और छोटे पॉट बहुत में ही लगा खूबसूरत सकते लगता हैं, है, बहुत ही बहुत ज़्यादा, खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही बहुत प्रीटी जल्दी लगती हैं मल्टीप्लाई होता है। और और इसे आप इसमें जो हैंगिंग है ना बास्केट्स छोटे में भी छोटे लगा ट्यूबर्स सकते रहते हैं। हैं अंदर, तो उनको आप डिवाइड करके अलग अलग प्लांट बना सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइएगा। तो आज मैंने सोचा ऐसे प्लांट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी डिवाइड करके और इनमें पप्स निकलते हैं, उनकी कटिंग करके आप बहुत ही आसानी से जो है इस प्लांट को लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट में बॉटल में लगाए हैं। अगला प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ये डॉर्फ वैरायटी है, तो एक लंबी वाली भी आती है लॉन्ग वैरायटी, लेकिन लॉन्ग वैरायटी को आपको हैंगिंग बास्केट्स में नहीं लगाना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए यहाँ पर छोटे सा प्लांट निकला है, बेबी प्लांट। तो इसे मैं जो है निकाल लूँगी। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, पत्तियों से भी ग्रो होता है और डिवाइड करके हैंगिंग बास्केट में जब हम इसको लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मैंने भी हैंगिंग बास्केट्स कुछ लाए हैं तो उनका वीडियो भी आप लोग से शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है बेबी टीयर्स, देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और मैंने ये सब प्लांट को हैंगिंग बास्केट्स में लगाए हैं इस तरह के। तो आपके घर में यदि इस तरह का अगर कुछ है तो आप जुगाड़ से भी कर सकते हैं या ट्रेलिस बनाकर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना खूबसूरत है बेबी टीयर्स का प्लांट, यहाँ पर स्पाइडर प्लांट। तो पहले मैं आपको प्लांट दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, जिनको मैंने अपने घर पर फ्री में तैयार किया है और इनको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दिन आप पानी दीजिए और कम से कम 3 से 4 दिनों तक आपको पानी नहीं देना पड़ता। और एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी कि कैसी मिट्टी में हम इसे लगाएं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें। यदि आपको गाँव है या शहर है या आपके एरिया में अगर कोकोपीट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो धान की भूसी होती है धान का इस्तेमाल करिए, राइस हस्क का इस्तेमाल करिए। वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है और उसकी वजह से आपको जो है लगातार पानी नहीं देना पड़ता है। और हमेशा हैंगिंग बास्केट के लिए आपको हल्की मिट्टी बनानी है। तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग राइस हस्क और वर्मी कंपोस्ट 1 भाग ले लीजिए इस तरह की मिट्टी, और 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर। इस तरह की मिट्टी आप तैयार करेंगे, आपका प्लांट में कोई फंगस नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। ये रियो का प्लांट है। रियो का प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट सारे प्लांट में डाल दीजिए, 2-2 चम्मच छोटे चम्मच में, बहुत ही अच्छे से चलेंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये पर्पल वाला और ये जो मैं दिखा रही ग्रीन वाला रियो का प्लांट है। तो देखिए एकदम छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी। ये रियो का जो प्लांट है ना वो कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और इतनी जल्दी पॉट को कवर करता है। देखिए मुझे ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं और बहुत अच्छे से जो प्लांट है चल रहे हैं। ये भी स्नेक प्लांट है। एक प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं अपने गार्डन पे। तो चलिए कुछ बहुत ही अच्छी जिनकी ग्रोथ हो चुकी है मेरे गार्डन में ऐसे प्लांट भी आपको दिखाती हूँ। और ये सारे प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से लगती है। तो सबसे पहला प्लांट जो है वो है टेंगल हार्ट। देखने में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये इसकी जो पत्तियां हैं ना ये पानी को होल्ड करके रखता है, तो आपको डेली पानी देने की इसको ज़रूरत ही नहीं होती है। डेली पानी अगर आप देते हैं तो ये प्लांट ख़राब भी हो जाता है।
तो इसको आप एक दिन पानी देते हैं, 3-4 दिन तक पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और देखिए जो टायर के वेस्टेज टायर थे उनको मैंने इस तरह से पेंट करके मैंने प्लांटर की तरह इस्तेमाल किया है। और इसमें आप देख सकते हैं टेंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो टेंगल हार्ट को भी जो है आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो किचन के वेस्टेज डिब्बे हैं प्लास्टिक के, उनको मैंने पेंट करके भी इस्तेमाल किया है और उसकी कटिंग लगाई है। तो कटिंग टेंगल हार्ट की बहुत आसानी से लग जाती है। यहाँ देखिए बेबी टीयर्स की मैंने कटिंग लगाई है, टायर में भी लगाया है। और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है। तो बेबी टीयर्स की बिल्कुल छोटी सी छोटी कटिंग अगर आप मिट्टी में यूं ही दबा देते हैं फ्रेंड्स तो बहुत आसानी से लग जाती है। और जितने भी प्लांट मैं आज आपको बता रही हूँ वो सारे प्लांट के लिए कोई विशेष मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक भाग मिट्टी लेना है, एक भाग सेंड लेना है और उसमें कटिंग लगा देनी है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग। और ये सारे प्लांट जो है ना आपको स्पेशल अलग से किसी पॉट में, किसी पॉली बैग में लगा के नहीं रखना है। डायरेक्टली आप जिस पॉट में लगाना चाहते हैं हैंगिंग बास्केट में, डायरेक्टली आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो देखिए जब इनकी शाखाएं बड़ी बड़ी हो जाती है, इस तरह से जब ट्रेल करती है ना टेंगल हार्ट, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स खास तौर पे टेंगल हार्ट को तो ज़रूर लगाना चाहिए हैंगिंग बास्केट्स में। ये देखिए कुछ और भी है, ये है वाइंडरिंग जू। तो वाइंडरिंग जू के भी आजकल बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं, मेरे पास 2 है। इसकी पत्तियां देखिए इस तरह से वेरीगेटेड हैं और इसकी भी 3 से 4 इंच की कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। हैंगिंग बास्केट्स को हम टांगते हैं और टांगने की वजह से यदि इसमें आप मिट्टी हेवी डाल देते हैं तो कभी कभी हवाएं जब चलती है तो हमारा जो पॉट है गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो हल्की मिट्टी तैयार करें। ये वाला प्लांट देखिए ये भी वाइंडरिंग जू है, लेकिन इसकी पत्तियां देखिए कुछ इस तरह की हैं और ये वाले की पत्तियां इस तरह वेरीगेटेड है। तो बहुत सारे आ गए हैं। एक ग्रीन वाली भी आती है, मैं ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं पा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ ग्रीन वाली एक और मैंने देखा है वीडियो में कई लोगों के, तो अगर वो मिल जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसकी कटिंग आप वाइंडरिंग जू की भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बिगनर्स तो खास तौर पे जितने भी आज मैं प्लांट बता रही हूँ उन सबको ज़रूर लगाइएगा। और ये देखिए पर्पल हार्ट, इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं और देखने में इसकी पत्तियां ही फूलों से कम नहीं हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इसकी पत्तियां। और इसकी भी 3 से 4 इंच की कटिंग जो है डायरेक्टली आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए और देखिए कितना जल्दी पॉट कवर कर लेता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और जब इसमें फ्लावर्स खिलते हैं तब तो फिर और ही खूबसूरत लगता है। तो पर्पल हार्ट को भी आप जो है कटिंग से इजीली अपने घर पर लगा सकते हैं। ना तो इसमें आपको समय देना है और ना ही ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है कि पानी कब दे क्या दे, बहुत अच्छे से चल जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन देखिए ये वाइन है और बहुत अच्छे से चलती है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी लाती है आपके गार्डन में। इसको देखोगे तो आंखों को बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे इसे लगाए, इस वजह से ज़्यादा इसकी बेलें नहीं निकली हैं, लेकिन जब ये अच्छे से कवर करेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट प्लांट जो है वो है जेड प्लांट। फ्रेंड जेड प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है और 2 से 3 इंच की कटिंग इसकी इजीली ग्रो हो जाती है। मैंने एक प्लांट लाया था नर्सरी से और मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। तो इस तरह आप जो है जेड प्लांट को भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉट और दिखाती हूँ। देखिए मैंने वेस्टेज डिब्बे में लगाया है। अपडेट भी आपको साथ ही साथ इसी वीडियो में अपडेट भी दिखाते जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया और आप लोग को दिखा दिया और उसकी अपडेट ना दिखाऊं तो लगेगा पता नहीं रेडीमेड कहीं खरीद कर तो नहीं ले आई। तो देखिए मैंने अपडेट में भी दिखा रहा है। ये सारे बॉटल्स पे भी मैंने लगाए हैं टेंगल हार्ट के प्लांट। ये मेरे पिछले साल के बॉटल हैं और इनको पेंट भी करना है मुझे। तो इस तरह के प्लांट जो है बहुत ही आसानी से आप हैंगिंग बास्केट घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इसी कड़ी में ये भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि टर्टल वाइन ग्रीन मैंने दिखाया है ना, और एक पर्पल वाली आती है, उसको भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट जो डॉर्फ वैरायटी वाले हैं उसको लगा सकते हैं। तो बहुत सारे आते हैं ऐसे प्लांट जिनको आप जो है हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए आपका भी गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इनमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन ये फूलों की कमी को भी दूर करते हैं। रंग बिरंगे चितकबरे इतने खूबसूरत, इनकी पत्तियों को देखकर बहुत ही दिल खुश हो जाता है और बहुत ही प्यारे लगते हैं हैंगिंग बास्केट। तो हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट आप ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। कुछ की मैं और भी अपडेट दिखा देती हूँ। देखिए छोटे छोटे पॉट में मैं और भी तैयार कर रही हूँ। तो यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूं, कुछ प्लांट मैं जो है अलग से लगा के रख लेती हूं ताकि समय आने पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट मैं कोई भी पॉट खरीद कर लाऊं और तुरंत जो है उसमें मैं प्लांट लगा देती हूं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट पॉट में ही लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं।
तो हैंगिंग बास्केट ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। एक और प्लांट है, ये है डॉलर प्लांट, चाइनीज़ मनी प्लांट कहते हैं जिसको, और इसकी पत्तियां देखिए कितनी शाइन हैं। इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में, और हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, मिट्टी कोकोपीट में या फिर राइस हस्क में। यहाँ देखिए मैंने बेबी टीयर्स के कितने सारे प्लांट मैंने लगाए हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कोई भी प्लांट आप लेकर आते हैं उसकी बहुत सारी कटिंग लगाइए, ताकि वो प्लांट आपको छोड़कर कभी ना जाए। यदि कुछ प्लांट हमारे गार्डन में किसी कारणवश ख़राब भी हो जाते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास और भी प्लांट जो है तैयार रहे, जिससे कि हम उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकें। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ भी देख लीजिए कुछ प्लांट की अपडेट। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।